वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यो विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं श्रीराम वल्लभाम्। हम हैं श्री भगवान के, हमारे श्री भगवान अनुभव यह करते रहो साधन सुगम महान। प्रभु के चरणों में सदा पुनि पुनि करो प्रणाम। यही कहूँ भूले नहीं अपने प्रियतम राम। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोले गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम दयालु परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम और आप सब भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राम जी को दंडवत प्रणाम। आइए 2 मिनट भगवान नाम भाव से गाएं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान की हम पर अत्यंत कृपा हुई। संतों में एक कहावत है कि जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसे भगवान चुनते हैं वो सत्संग में बैठता है। जो सत्संग में आता है वो अपनी बुद्धि से नहीं आता, वो भगवान की कृपा से ही आता है। तो ये भगवान की करुणा है, अत्यंत कृपा है कि आज हमें सत्संग का अवसर दिया। और इससे भी अधिक कृपा आज भगवान ने हम पर ये की है कि आज भगवान के भक्त का गुणगान भगवान को सुनाने के लिए हमें ये मंगल घड़ी प्रदान की। आज भगवान के भक्त की कथा का गुणगान करने के पीछे बहुत से कारण हैं, और उनमें सबसे मुख्य कारण यही है कि भगवान को अपना भक्त अत्यंत प्रिय है। स्वयं भगवान कहते हैं, हूँ मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। हूँ मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। जो कोई भजे भजूं मैं, वाको रहूं दासन को दास। सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में ठनी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मुझे अपने भक्तों से प्यारा कोई नहीं है। मैं तो उन्हीं को भजता हूँ जो मेरा भजन करते हैं, और जो मेरी सेवा करते हैं मैं उनकी सेवा करता हूँ। और आगे क्या कहते हैं, अरे झूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जात को ध्यान। आचार विचार कछू ना देखूं, देखूं संत समान। भगत हित नारी बनी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं कि शबरी निष्दिन मुझको भजती थी, तो मैंने उन्हें जाकर दर्शन दिए और उनके झूठे बेर खाए। और विदुरानी के यहाँ तो मैंने केले के छिलके खाए हैं।
मैं जात पात नहीं देखता हूँ, ना ही आचार विचार देखता हूँ। मैं तो केवल अपने भक्त को संत के समान समझता हूँ। और जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान अपने भक्तों के हित के लिए मोहिनी का रूप धारण कर लिया, प्रभु नारी बन गए। और प्रभु आगे क्या कहते हैं? गरुड़ छोड़ बैकुंठ त्याग के नंगे पांव धाऊं, जब जब भीड़ पड़े भक्तों पे तब तब दौड़ाऊं। खबर नहीं करूं अपनी, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, ओ मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं, जब गज और ग्राहक की जल के अंदर लड़ाई हुई, तो जब गज ने मुझे पुकारा तो मैं सब कुछ छोड़कर अपने भक्त की खबर लेने आ गया। उस समय मुझे अपनी खबर नहीं रहती है, मैं नंगे पांव दौड़कर आ गया। और प्रभु आगे क्या कहते हैं? हो अपनों परण बिसार भगत को पूर्णों परण करूं, साधक जाचक बनूं कहूँ सो बोले तो बिक जाऊं। और क्या कहूँ मैं घनी, हो मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, हो मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के प्रण को निभाने के लिए अपना प्रण तक भूल जाता हूँ। जब भीष्म पितामह जी ने ये प्रण किया कि मैं कृष्ण के हाथ में शस्त्र उठवाऊंगा, और मेरा प्रण था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त की लाज रखने के लिए मैंने अपने प्रण का त्याग करके अपने भक्त के प्रण को पूरा किया। और आगे क्या कहते हैं? पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। अरे हाँ को बैल बनूं गढ़वारो, बिन तनख्वाह रथवान। अलख की लखता बणी, हूँ मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, हूँ मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं, अरे मैं तो अपने भक्त के पैर भी दबाता हूँ और उनके लिए शैया भी बिछाता हूँ, मैं नौकर भी बन जाता हूँ। और जैसे सधना नाई के लिए भगवान स्वयं हजाम बन गए। और जब नरसिंह जी भात भरने के लिए जा रहे थे तो भगवान स्वयं ही उसकी बैलगाड़ी को हाँकने लगे। भगवान कहते हैं, अरे मैं तो अपने भक्त के लिए बिना तनख्वाह का रथवान बन जाता हूँ। और अलख की लखता बनी, अर्थात जो निर्गुण निराकार है वो अपने भक्त के लिए सगुण साकार बन जाता है। इसलिए सेवा ही सच्ची सेवा है, जो कर मन को साध। बिना भाव मैं कछु नहीं देखूं, देखूं प्रेम आधार। यही तो मेरे मन में ठनी, ओ मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, हो मैं तो हूँ भगतन को दास। तो महाराज, भगवान को अपना भक्त अत्यंत प्रिय होता है। अब किसी को उसकी अत्यंत प्रिय वस्तु दे दो तो उसके आनंद की सीमा नहीं रहती है। ऐसे ही भगवान को अपना भक्त अत्यंत प्रिय है। तो आज भगवान के प्यारे भक्त की कथा भगवान को सुनाकर भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी। और दूसरा कारण, भगवान और भक्त ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भगवान के भक्त की कथा नहीं हो सकती,
और बिना भक्त के भगवान की कथा नहीं हो सकती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने ही भक्तों के चरित्र आए हैं और दशम स्कंध में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की कथा शुरू हुई तो उसमें भी बिना भक्त के भगवान की कथा कर पाना संभव नहीं। वहाँ गोपियाँ हैं और जब भक्तों का प्रसंग आता है तो उसमें भी बिना भगवान के भक्त की कथा नहीं हो सकती है। इसलिए भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्तों ने बहुत स्तुतियाँ की हैं, सुंदर सुंदर स्तुतियाँ, जिन्हें सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। और बड़ी ही सुंदर सुंदर स्तुतियाँ हैं जिसमें माता कुंती के द्वारा स्तुति गाई गई, भीष्म पितामह जी के द्वारा गाई गई, प्रहलाद जी के द्वारा गाई गई और भी बहुत से भक्तों के द्वारा भगवान की स्तुति गाई गई। इसलिए बिना भगवान के भक्त की कथा नहीं हो सकती और बिना भक्त के भगवान की कथा नहीं हो सकती है। और जब भगवान अपने भक्त के मुख से स्वयं अपनी स्तुति सुनते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। स्तुति माने क्या? स्तुति माने प्रशंसा। अब आप ही बताइए, प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती है? अपनी हर कोई अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। अब कोई हमसे ये कहे कि अरे आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, अरे आप तो बहुत अच्छा गाते हो, तो बताओ किसे सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक और कोई हमारी स्तुति करे तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी ओर कोई हमारे पुत्र की या पुत्री की प्रशंसा करे तो हमें अपनी प्रशंसा से भी अधिक प्रिय हमें वो प्रशंसा लगती है कि जिसमें हमारे पुत्र और पुत्री की प्रशंसा की गई हो। ऐसे ही भगवान को अपनी स्तुति तो अच्छी लगती ही है, लेकिन कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है भगवान को अपने भक्त की प्रशंसा सुनने में अत्यंत ही आनंद प्राप्त होता है। जिस प्रकार कलयुग के जीवों का निस्तार करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री वाल्मीकि रामायण को रामचरितमानस के रूप में रचकर जनमानस तक पहुंचाया है, ऐसे ही संत श्री नाभादास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री भक्तमाल के रूप में रचकर इसे सर्व सुलभ बना दिया है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्तों के चरित्र को गाया गया है, भागवत महापुराण में सतयुग, त्रेता और द्वापर के भक्तों का चरित्र विस्तार से गाया गया, उसी प्रकार श्री भक्तमाल में नाभादास जी ने सतयुग, त्रेता और द्वापर के भक्तों के चरित्र को तो गाया ही। इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि इसमें कलयुग के भक्तों का चरित्र विशेष रूप से गाया गया है, क्योंकि नाभादास जी कहते हैं कि मेरी समझ में श्री ठाकुर जी ने जितनी कृपा कलयुग के भक्तों पर की उतनी कृपा किसी और युग में नहीं की। जितनी जल्दी कलयुग के भक्तों पर रीझे उतनी जल्दी किसी और युग के भक्तों पर नहीं रीझे, और जितना साधन किसी और युग के भक्तों ने किया उतना कलयुग के भक्तों को नहीं करना पड़ा। कलयुग के भक्तों पर तो भगवान बहुत कम साधन से ही रीझ जाते हैं। जैसे कोई माला होती है तो उसका नामकरण उसके मणकों के आधार पर होता है, कि जैसे तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, मोती की माला, ऐसे ही इस ग्रंथ का नाम श्री भक्तमाल, अर्थात इसमें भक्त जो हैं वो मोती हैं और मोती माला में पिरोए हुए हैं, इसलिए इस ग्रंथ में भक्तों के ही चरित्र हैं। जैसे भक्त को भगवान की कथा अत्यंत प्रिय होती है, ऐसे ही भगवान को अपने भक्तों की कथा अत्यंत प्रिय होती है।
तो इसे इस ग्रंथ का जो नाम है वो श्री भक्तमाल रखा गया, क्योंकि भगवान को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं और भगवान अपने भक्त की कथा श्रवण करते हैं और भगवान को ही ये कथा समर्पित की गई, क्योंकि भक्तमाल के श्रोता स्वयं भगवान ही हैं। और माल अर्थात माला, और ये भक्तों की माला भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं। और एक बड़ा ही सुंदर कारण है भगवान के भक्त का चरित्र गाने का। स्वयं संत श्री नाभादास जी, जो कि ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं, उन्होंने अपने इस श्री भक्तमाल के मंगलाचरण में जो प्रथम दोहा गाया है, बड़ा ही सुंदर दोहा है और इस ग्रंथ की सार्थकता को सिद्ध करता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। नाभादास जी कहते हैं भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चारों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। ये कहने में चार हैं लेकिन है ये एक ही। जैसे गाय के चार थन होते हैं ना, और सब में दूध एक सा ही निकलता है, ऐसे ही इनके नाम अलग हैं लेकिन वपु एक ही है। वपु अर्थात शरीर, देह, या कहो तो रूप, यानी नाम भले ही चार हैं लेकिन इनका रूप एक ही है। तो इस भक्तमाल का प्रथम दोहा ही इस ग्रंथ को पूर्णता प्रदान करता है। जैसे कोई माला हो तो उस माला के लिए चार वस्तुएं आवश्यक हैं। माला को बनाने के लिए चार वस्तुओं की मुख्यता है। एक धागा, दूसरा मोती, तीसरा सुमेरु और चौथा ऊपर जो गांठ रूपी धागों का जो गुच्छा होता है, जो हम माला जपते हैं। ऐसे ही भक्तमाल में भी इन चारों की विशेषता है। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। भक्त जो है वो मणि के रूप में है और जो भक्ति है वो धागा है, और जो भगवान है वो गांठ रूपी ऊपर जो धागे का गुच्छा होता है, और जो सुमेरु होता है वो गुरु रूप है। तो ये भक्तों की माला स्वयं भगवान भजते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान नाम की माला जपते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की माला जपते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है श्री भक्तमाल। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान के भक्तों का चरित्र कहने का फल क्या है? भक्तों की कथा क्यों सुनी जाए? तो भक्तों के चरित्र गाने और सुनने का फल यही है कि इन महापुरुषों से हम रहनी सीख पाएं। हम मीराबाई तो नहीं बन सकते हैं, हम शबरी माता तो नहीं बन सकते हैं, हम नरसिंह मेहता तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम उनके चरित्रों को सुनेंगे कि कितनी मुश्किलों में भी भगवान को भजा तो हमें अपने जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लग जाएंगी। अरे हम जिन बातों को लिए बैठे हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो व्यर्थ की उलझन में हम उलझे हुए हैं। अरे मैं तो यूं ही संसार की छोटी छोटी बातों से इतना व्यथित हो रहा था। अरे किसी व्यक्ति की थोड़ी सी निंदा भी मुझे परेशान कर देती थी। अरे किसी व्यक्ति की थोड़ी सी प्रशंसा मुझे कितना अहंकारी बना देती थी। अरे इस जगत की निंदा प्रशंसा से मेरा क्या लेना देना। अरे मैं तो श्यामा श्याम का हूँ और श्यामा श्याम ही मेरे हैं। ये भाव इन भक्तों की कथा सुनने से हमारे चित्त में प्रबल होगा।
यही भक्त कथा का फल है। शारीरिक दुख तो सहजता से झेल सकते हैं, पर मानस दुख नहीं झेले जाते। कोई व्यक्ति कितना ही बढ़िया मखमली गद्दा खरीद सकता है, पर नींद नहीं खरीद सकता। चैन की नींद तो प्रभु की कृपा से ही आएगी। अब कोई कहे कि चलो गोली खाकर सो जाएंगे, अरे वो नींद नहीं, वो तो बेहोशी है। अरे हमारा ताप संताप दूर हो जाए, हृदय की ग्रंथि खुल जाए, तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। तो जो फल भगवान की कथा सुनने का है, वही फल भगवान के भक्त की कथा सुनने का है। तो भगवान के भक्तों का चरित्र सुनकर हमारे भीतर भी ये भाव प्रबल हो जाएगा। कौन सा भाव? आइए श्रवण करते हैं। नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो, बुरो कहा कर मैं रह जासूं, नाम बिगड़ सी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। बिगड़ो तो प्रभु थारो बिगड़ो, थे ही मान सुधारो, सुधरो तो प्रभु थारो सुधरो, था सुख देना न्यारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। मेरी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कछु मारो, मेरो बड़ो सोच यो लाग्यो, बिरद लाज सी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। थारो हूँ थारो ही बाजू, रहसू थारो थारो, आंगल यानो पर न होवे, या तो आप विचारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। जचे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे तारो, जांग उघाड़ा लाज मरोला, ऊंडी बात विचारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। तो महाराज, भक्तों का चरित्र सुनने का फल यही है कि हमारे भीतर ये भाव प्रबल हो जाएगा कि मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं मीराबाई, कर्माबाई, सूरदास जी, तुलसीदास जी, नरसिंह मेहता जी तो नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरे भीतर तो बहुत से दोष हैं। वो तो परम भागवत हैं, लेकिन मैं तो कुटिल और कामी हूँ। लेकिन
उन भक्तों का चरित्र सुनकर मेरे मन में ये भाव दृढ़ हो जाएगा कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। ये भक्त की कथा सुनने का फल है।